तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। यहाँ पे हमारे पास एक हॉलो हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर का मास हमें गिवन है दैट इज m और रेडियस गिवन है r। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग फिर से एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पे एक स्मॉल एंगुलर विड्थ लेंगे डी थीटा। ये एंगल हमारा थीटा है और ये एंगुलर विड्थ जो है वो डी थीटा। तो ये जो लेंथ हो जाएगी दिस इज आर डी थीटा। ये आर डी थीटा की जो लेंथ है या विड्थ है और इसका हम लोग एक रिंग कंसिडर करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से जो है वो रिंग बनने वाली है और पीछे साइड जो है वो रिंग इस तरीके से ये उसका पीछे का पोर्शन होगा जो हमको ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, पर हमको खैर उससे अभी इतना लेना देना नहीं है, मैंने सामने से रिंग कैसी नज़र आ रही वो बना दिया है। अब देखो ये जो रिंग है इसका विड्थ है आर डी थीटा और रिंग का जो रेडियस है वो कितना होगा, तो ये हमारा रेडियस है कैपिटल आर और ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा दिस इज आर कॉस थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है इतना आर कॉस थीटा है तो ये रिंग का जो रेडियस है दैट इज ऑल्सो आर कॉस थीटा और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा हो जाएगा आर साइन थीटा, ये आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ दिस इज आर साइन थीटा। सबसे पहले हमने जो एलिमेंटल रिंग कंसीडर करी है इसका मास पता करते हैं। हॉलो हेमिस्फीयर है, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मास ऑफ द एलिमेंटल रिंग। जो एलिमेंटल रिंग है उसका मास कितना होगा, तो इज Tm इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे अगर हमें मास गिवन है हेमिस्फीयर का मास कितना है m, तो हम ऐसे लिखेंगे कि क्योंकि कर्व्ड सरफेस है यहाँ पे सिर्फ हॉलो है तो हमें एरिया लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इतना एरिया दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। इतने एरिया में मास m है तो ये रिंग का एरिया कितना है, तो देखो बच्चों ये रिंग इस तरीके से है। ठीक है, और इस रिंग को अगर हम लोग काटेंगे यहाँ से और इसको सीधी करेंगे तो ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाएगी। ये विड्थ है दिस इज आर डी थीटा और ये जो रिंग का सर्कमफ्रेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 2 पाई और रिंग का रेडियस है आर कॉस थीटा। तो अब देखो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज 2 पाई आर कॉस थीटा इनटू आर डी थीटा। इसमें मास कितना, ठीक है, इतने एरिया में मास है m तो इतने एरिया में मास कितना है, ये जो एरिया है ये इस रिंग का एरिया है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये जो रिंग है इसको हम लोग यहाँ से काट के लंबी करते हैं तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जैसी बन जाती है। ये जो विड्थ है दैट इज आर डी थीटा और ये लेंथ हो जाएगी दिस इज सर्कमफ्रेंस दैट इज 2 पाई इंटू रेडियस एंड रेडियस ऑफ द रिंग वो इतना रेडियस है दिस इज कैपिटल आर कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें मास पता चल गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे मास इज, ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा इंटू एम अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ये हमारे को मास मिल गया एलिमेंटल रिंग का। अब फिर से अगर आप देखोगे तो ये जो है वो ओरिजिन है, सेंटर जो हमने हेमिस्फीयर का लिया इसको ओरिजिन ले लेते हैं। ये ऊपर की तरफ y एक्सिस और इस साइड जो है वो हमारी x एक्सिस हो जाएगी। फिर से क्योंकि ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस तो सेंटर ऑफ मास जो है वो y एक्सिस पे होगा तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रेशन dm y अपॉन इंटीग्रेशन dm। क्योंकि हमें टोटल मास m गिवन है तो यहाँ नीचे हम लोग m लिख देंगे, dm की वैल्यू ये है, y हमें पता करना है। तो y क्या होता है कि जो भी हम लोग एलिमेंटल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसका सेंटर ऑफ मास y एक्सिस में कितने डिस्टेंस पे है।
तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा और ये डिस्टेंस जो है दैट इज r sin थीटा, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो y की जगह हम लोग r sin थीटा लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm की वैल्यू है m cos थीटा d थीटा, y की जगह हो जाएगा कैपिटल R sin थीटा अपॉन टोटल मास दैट इज m, ठीक है। m कैंसिल हो जाएगा, r बाहर निकल जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। थीटा के लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होगी, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे हमको ये जो थीटा है इसको हम लोग ऐसे 0 से पाई नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखो इतना एंगल हमने लिया तो ये इतना पोर्शन कवर हो गया है, जो शेल है हमारे पास हेमिस्फेयर उसका इतना एरिया हमने कवर कर लिया। एंगल हम लोग और बढ़ाएंगे तो ये एरिया कवर हो जाएगा, और बढ़ाएंगे तो ये 90 डिग्री में हम लोग पूरा शेल कवर कर लेते हैं। अब थीटा कम करोगे तो ये पोर्शन कवर हो जाएगा, तो 0 से 90 में हम पूरा शेल कवर कर लेते हैं। तो थीटा के लिमिट्स हो जाएंगे 0 से लेकर 90 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो 0 से लेकर 90 दैट इज π/2। तो ये हो जाएगा r/2 साइड में, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 लिमिट 0 से लेकर π/2। ये हो जाएगा दिस इज r/2, r/4 कर देते हैं यहाँ पे, नीचे वो 2 जो है उसको ही बाहर निकाल देते हैं। नेगेटिव साइन है तो लोअर लिमिट पहले रख दो, दिस इज cos 0 माइनस cos 2 इंटू π/2। तो cos 0 1 होता है और cos π होता है -1, तो ये हो जाएगा r/4 इंटू 1 माइनस -1 दैट इज r/2। तो बच्चों आप देख सकते हो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो है r/2, और ये आप लोगों को याद रखने में भी इजी होगा। ये याद रखना कि अगर हमारे पास एक हॉलो हेमिस्फीयर है तो जो सेंटर ऑफ मास होता है वो आधे डिस्टेंस पे होता है। अगर ये पूरा डिस्टेंस r है तो r/2 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास होता है हॉलो हेमिस्फीयर में। सॉलिड था तो हमने देखा था 3r/8 डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं कोन के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। सॉलिड कोन जो है उसको अगर आप साइड से देखोगे तो वो ट्राइंगल की तरह नजर आएगा इस तरीके से। ये जो सॉलिड कोन है इसका रेडियस इज कैपिटल R और जो हाइट है दैट इज h। यहाँ पे वर्टिकल हाइट लिख रहा हूँ मैं, स्लांट हाइट की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो दिस हाइट इज h। कोन में भी हमें गिवन है कि मास ऑफ द कोन इज m एंड द बेस रेडियस इज r, ठीक है। हाइट भी हमें गिवन है h, वो भी हम लोग लिख सकते हैं। अब मैं जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको ओरिजिन कंसिडर कर रहा हूँ, और इस साइड हम लोग लेंगे x एक्सिस और नीचे की तरफ हम लोग ले रहे हैं पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है। तो ओरिजिन से एट अ डिस्टेंस x एक स्मॉल डिस्क कंसिडर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सॉलिड है तो यहाँ पे हमको डिस्क मिल जाएगा। दिस विड्थ इज dx, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमारा ओरिजिन से अलोंग y एक्सिस है, पर मैं यहाँ पे इसको डिस्टेंस को x ले रहा हूँ, ठीक है। रेडियस ऑफ द डिस्क इज सपोज स्मॉल r। तो देखो यहाँ पे अगर मैं सिमिलरिटी यूज करता हूँ तो दिस अपॉन दिस इज दिस अपॉन दिस हो जाएगा, ठीक है। मतलब या तो आप ये एंगल ले लो थीटा और देखो tan थीटा इज दिस अपॉन दिस, और यहाँ पे पूरे ट्राइंगल में tan थीटा लोगे तो ये हो जाएगा r अपॉन दिस h, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्मॉल r अपॉन x इज कैपिटल R अपॉन h। यहाँ से मुझे रेडियस मिल जाएगा, दिस इज r अपॉन h इंटू x, ठीक है। जो हमने एलिमेंटल डिस्क कंसिडर करी उसका मास लिख देते हैं, तो मास ऑफ
आप लोग जो है देख सकते हो कि जो जितने मेथड्स मैंने आपको बताया सब में जो स्टेप है वो यही फॉलो कर रहा हूँ मैं, कि पहले हम लोग डीएम की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ एलिमेंटल डिस्क इज डीएम, और ये मेथड भी सेम है कि डीएम हम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो इतने, अब ये क्योंकि हमारे पास कोन है और सॉलिड कोन जो होता है उसका वॉल्यूम होता है 4, मतलब सिलेंडर का 1/3, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये हो जाएगा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, इतने वॉल्यूम में मास एम है। तो डिस्क का वॉल्यूम कितना है जो हमने लिया है, तो डिस्क इज अ स्मॉल सिलेंडर जिसकी हाइट है डी एक्स, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डी एक्स। ये डिस्क का वॉल्यूम है, इसमें मास कितना, तो हमें डीएम की वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज एम इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी एक्स अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच अपॉन 3। ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पे कभी भी आप लोग लिखते हो इसको तो गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी थोड़ी मैटर रखती है, ध्यान रखना, क्योंकि एक थोड़ी सी गलती हो जाएगी तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया और हमें मिल जाएगा दिस इज 3m अपॉन आर स्क्वायर एच। स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू मैं ऊपर से रख देता हूँ, दिस इज आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू है इंटू डी एक्स। ये हो गया हमारा डी एम। जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देता हूँ, तो मुझे मिलेगा 3m अपॉन एच क्यूब एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस, तो सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे कहीं लाई करना चाहिए। तो हम लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रेशन डीएम वाई अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। क्योंकि टोटल मास हमें m गिवन है तो नीचे हमने m लिख दिया। डीएम की वैल्यू लिख दो, दिस इज 3m अपॉन एच क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। और y जो है वो क्या है कि ये जो हमने एलिमेंटल मास कंसिडर किया है इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पे होगा। ये y एक्सिस में कितने डिस्टेंस पे है, तो ये x डिस्टेंस पे है, तो हम यहाँ पे y की जगह x लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इंटू एक्स। तो जो कैंसिल होता है mm कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 3 अपॉन एच क्यूब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 4/4 लिमिट्स। देखो x की मिनिमम वैल्यू जो है वो है 0 और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हाइट h के बराबर होगी। आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि मिनिमम वैल्यू इज 0 और मैक्सिमम वैल्यू इज h x के लिए, ठीक है। तो 0 टू h हमने यहाँ पे लिमिट्स रख दी, यहाँ पे भी हम लोग रख देंगे 0 से लेके h। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन एच क्यूब इंटू एच टू द पावर 4/4। आंसर इज 3h अपॉन 4। बच्चों ये जो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है ये हमारा फाइनल आंसर है। और ये ध्यान रहे कि ये कोन के पीक्स है, ठीक है। जैसे अगर ये कोन है तो उसका जो एपेक्स होता है ये पॉइंट, यहाँ से 3h/4 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है, मतलब ग्राउंड से जो डिस्टेंस है या बॉटम पॉइंट से जो डिस्टेंस है दैट इज h/4। और ये क्वेश्चन एक बार नीट में 2 या 3 साल पहले डायरेक्ट पूछा गया था, डायरेक्ट 4 ऑप्शंस दिए थे और आपको पूछा गया था कि सेंटर ऑफ मास जो है वो कोन में, सॉलिड कोन में कितने डिस्टेंस पे होता है। तो आप अगर h/4 या 3h/4 कुछ भी याद रखते हो तो आपको आंसर जो है खाली टिक करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको अच्छे से दिमाग में फिट करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज हॉलो कोन। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो कोन हम लोग फाइंड कर रहे हैं। और इस तरीके से बच्चों आप लोग देखो, जैसे हमने रिंग का फाइंड किया, सेमी सर्कुलर रिंग डिस्क, सॉलिड हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, कोन सब फाइंड कर रहे हैं ना, रॉड का फाइंड किया। तो ये सब चीज़ों का जो है आप लोगों को आंसर तो याद रखना ही है। साथ में जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि अगर मास जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है पूरी बॉडी में, जैसे हमें यहाँ पे हर एक टॉपिक में गिवन है कि टोटल मास इज m,
अगर हमें ऐसा गिवन नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो कोन हम लोग फाइंड करते हैं। फिर से मैं यहाँ पे एक कोन बना देता हूँ और ये कोन जो है वो हॉलो है, ठीक है। तो हॉलो है तो हम यहाँ पे इसका बेस इस तरीके से बना देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एक तो स्लांट लेंथ की, एंड दैट इज से सपोज L। वर्टिकल हाइट की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी वो हम लोग देखेंगे सॉल्व करते समय। ये रेडियस हम लोग ले लेते हैं R, बेस रेडियस इज R, और फिर से ओरिजिन जो है मैं टॉप मोस्ट पॉइंट ले रहा हूँ, इधर साइड x एक्सिस और नीचे की तरफ जो है वो y एक्सिस लेता हूँ, ठीक है। अब ऊपर से एट ए डिस्टेंस x, इस बार मैं क्योंकि ये सॉलिड नहीं हॉलो है तो मैं इधर साइड x डिस्टेंस ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक dx विड्थ की रिंग कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये हमने dx विड्थ की एक रिंग कंसिडर कर ली है। अगर ये एंगल थीटा है तो रिंग का जो रेडियस हो जाएगा दैट इज x साइन थीटा। ये जो है रिंग का रेडियस है एंड दिस इज x साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये लेंथ दिस इज x cos थीटा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो हमने एलिमेंटल रिंग कंसिडर की इसका मास निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मास ऑफ द एलिमेंटल रिंग इज, ये हो जाएगा dm इज इक्वल टू, क्योंकि ये हॉलो है तो हॉलो कौन का एरिया कितना होता है, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम नहीं ले रहे हैं, हॉलो है इसलिए एरिया ले रहे हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल, है ना। तो इतने एरिया में मास m है तो रिंग का एरिया कितना है। अगर आप रिंग को काटोगे तो ये विड्थ जो है वो dx है और ये हो जाएगा सर्कमफ्रेंस दैट इज 2 पाई इंटू रेडियस, रेडियस है x साइन थीटा, ठीक है। तो रिंग का एरिया हो जाएगा हमारा 2 पाई x साइन थीटा इंटू डी एक्स। तो 2 पाई x साइन थीटा इंटू डी एक्स, इसमें मास कितना, तो मास की वैल्यू मिल जाएगी दिस इज m इंटू 2 पाई x साइन थीटा डी एक्स होल डिवाइडेड बाई पाई आर एल, ठीक है। ये तो हमने मास निकाल लिया किसका, एलिमेंटल रिंग का। मास निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट, हमें पता है कि भाई सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास यूज करेंगे। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रेशन dm y अपॉन इंटीग्रेशन dm। इंटीग्रेशन dm की जगह हम लोग टोटल मास लिख देंगे और यहाँ पे dm की वैल्यू रख दो। देखो ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, उसको लिख देते हम लोग। ये हो जाएगा 2m अपॉन आर एल। साइन थीटा की वैल्यू बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे डायग्राम से अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगी, साइन थीटा इज, ये एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो साइन थीटा इज ऑपोजिट साइड अपन हाइपोटेनस मतलब r बाई एल, ठीक है। तो साइन थीटा को मैं लिख देता हूँ दिस इज r अपॉन एल। तो यहाँ पे 2m अपॉन आर एल हो गया और साइन थीटा की जगह मैं लिख दूंगा r अपॉन एल, बचेगा x dx। अभी हमने सिर्फ dm की वैल्यू रखी है बच्चों, ये dm की वैल्यू y बाकी है। तो y क्या होता है कि जो एलिमेंटल ऑब्जेक्ट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसका सेंटर ऑफ मास y एक्सिस में कितने डिस्टेंस पे, और वो डिस्टेंस है x cos थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस इज x cos थीटा। थोड़ी यहाँ पे खिचड़ी जैसा हो गया है तो इसको हम लोग एक लाइन बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि मिक्स ना हो।
ठीक है। दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एम एम कैंसिल हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/L²। कॉस थीटा की वैल्यू भी हम लोग ट्राइंगल से लिख सकते हैं। कॉस थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो कॉस थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो ये एडजेसेंट साइड हमारा कितना होता है, h होता है। तो हमें h की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, दिस इज h, ये टोटल हाइट, ठीक है। तो टोटल हाइट इज h, तो कॉस थीटा हो जाएगा h अपॉन l। तो कॉस थीटा की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज h अपॉन l, ठीक है। देखो आर आर कैंसिल, एम एम कैंसिल, 2/L², ठीक है। कॉस थीटा की जगह लिख दिया h अपॉन l। अब बचा क्या, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर, एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है, देखो आप देख सकते हो, ये हमने x लिया था तो x की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू इज l, है ना। स्लांट हाइट लेनी है तो 0 से लेके l तक इसको इंटीग्रेट कर दो, तो हमें मिल जाएगा दिस इज 2h अपॉन l क्यूब। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट्स है 0 से l। आंसर हो जाएगा दिस इज 2h अपॉन l क्यूब इंटू l क्यूब बाई 3। l क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2h अपॉन 3। फिर से ये जो हमारा आंसर है y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का, ये आंसर है फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट दैट इज पीक, ठीक है। अगर ये कोन है तो कोन के पीक से जो डिस्टेंस है दैट इज 2h बाई 3, ये डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का। ग्राउंड से या बॉटम पॉइंट से अगर पता करना है तो दैट इज h बाई 3। तो ये याद रखना कि अगर सॉलिड है तो नीचे से h बाई 4 डिस्टेंस, और हॉलो है तो नीचे से h बाई 3 डिस्टेंस, ठीक है। ये जो है वो कम डिस्टेंस होगा और ये थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर होगा, इसका नीचे, क्योंकि मास है नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लिया, ठीक है। आप इनको डेरिवेशंस को अच्छे से लिखो, अच्छे से याद करो, समझो किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, एक पैटर्न समझने की कोशिश करो। कोई भी न्यूमेरिकल जो आएगा फिर आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, और वो न्यूमेरिकल फिर इजीली आप लोगों से बन जाएगा। आप सेंटर ऑफ मास किसी भी इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट का भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको इस तरीके से पैटर्न पता है तो कैसे सेंटर ऑफ मास निकाला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।